6 जुलाई 1972 को ऑस्ट्रेलिया में जन्मे 5.4 फीट की हाइट जिनकी थी, नाम है उनका ली प्रीस्ट। आईएफबीबी बॉडी बिल्डर ली प्रीस्ट, जिनको द ब्लॉन्ड मिथ के नाम से भी जाना गया। और बेस्ट फॉर आर्म्स की अगर हम बात करें तो वो भी बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में इन्हीं की थी। काफ़ी अच्छे थे ली प्रीस्ट, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हुई इनके साथ जो कंट्रोवर्शियल थी बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि ये जितना टाइम बॉडी बिल्डिंग में रहे उतना टाइम ये कंट्रोवर्सी में घिरे रहे। इनका बेबाक बोलना बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। क्या था इनकी बॉडी बिल्डिंग जर्नी में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उन सब पे आज बात करेंगे। ली प्रीस्ट 5.4 हाइट के होने के बावजूद भी अपने से बड़े बड़े हाइट के बॉडी बिल्डर्स को टक्कर देते थे। 90s के टाइम से लेकर अब तक 2013 तक इन्होंने लास्ट कंपटीशन खेला था 2013 में, तो तब तक ये काफ़ी एक्टिव रहे बॉडी बिल्डिंग में। कंपीट तो ली 13 साल की एज से ही लग गए थे करने, लेकिन आर्नोल्ड क्लासिक में पहली बार 1994 में कंपीट किया, जहां उनकी 7th प्लेसिंग रही और केविन लेवरॉन फर्स्ट रहे थे उस टाइम। उसके बाद 94 से 2006 तक कंटिन्यू compete करते रहे आर्नोल्ड और आईएफबीबी आयरन मैन जैसे प्रो शोज में। जैसे कंपटीशन में compete किया और कभी थर्ड आते थे, कभी सेकंड आते थे, कभी 6th 7th, और 1997 के मिस्टर ओलंपिया में भी compete किया, फिर 98 के मिस्टर ओलंपिया में भी compete किया, लेकिन जीते कभी नहीं, ये मिस्टर ओलंपिया कभी नहीं बने। ऐसे ही आगे भी compete करते रहे और 2006 में आईएफबीबी आयरन मैन प्रो में फर्स्ट रहते हैं। 2006 में ली ने बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले ली थी। कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई थी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि इनकी लाइफ कंट्रोवर्सीज से घिरी रही थी जितना टाइम ये बॉडी बिल्डिंग करते रहे, क्योंकि ली हमेशा बेबाक बोलने के लिए जाने जाते थे। जो भी इनको सही लगता था वो ये बोल दिया करते थे, चाहे वो बात किसी को बुरी लगे या सारे बॉडी बिल्डर फेडरेशन के उल्टी क्यों ना हो। ड्रग्स, स्टीरॉयड्स पे ये काफ़ी बोलते थे और कई बार बोले। ऐसे ही एक बार 2002 में आईएफबीबी आयरन मैन कॉम्पिटिशन के बाद जजेस ने जब पॉलिटिक्स की विनर्स के साथ, तो तब भी ये काफ़ी बोले उनके जजेस के खिलाफ। उनको कहते कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। वहाँ ली की कोई जज ने वैसे बात नहीं सुनी और काफ़ी रूड वे में उनसे बात की और वहाँ से फिर चले गए। ली ये भी बताते हैं कि बॉडी बिल्डर्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था उस टाइम, 90s के टाइम। जो जजेस को अच्छे लगते थे बॉडी बिल्डर्स, बस वो उन्हीं को विनर बनाते थे। वो मिस्टर ओलंपिया जैसे शोज़ में compete करते करते एक टाइम तो थक गए थे ली। उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती थी बॉडी बिल्डिंग में जो हो रहा था उस टाइम। ऐसा तो था नहीं कि फिजिक उनकी अच्छी नहीं थी या कभी वो पीक पे ही नहीं गए इतने सालों में। हो सकता है कोई भी रीज़न हो, जजेस को जो बोल देते थे वो उनको वो अच्छा ना लगता हो, या उनकी कम हाइट थी, या जैसे हमने उससे पहले भी देखा है जो ब्लैक बॉडी बिल्डर्स थे उनके साथ भी रेसिज्म होता रहा है बॉडी बिल्डिंग में, आईएफबीबी में। तो इनका भी यही कुछ रीज़न रहा जिनकी वजह से जजेस को ये पसंद नहीं थे। तो आगे ली बताते हैं कि बहुत से एथलीट्स हर साल वापस चले जाते थे अपने घर, जो गुमनाम एथलीट्स रह गए थे, जो कभी सामने नहीं आ पाए। उनकी फिजिक बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इन्हीं की पॉलिटिक्स की वजह से घर चले जाते थे वापस बॉडी बिल्डिंग छोड़ के, अच्छे अच्छे एथलीट्स। उसके बाद 2003 के मिस्टर ओलंपिया कॉन्फ्रेंस में ली ने कहा था कि जो बॉडी बिल्डर्स चाहे 10th ही क्यों ना आए, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ही क्यों प्राइज मनी मिलती है, जो टॉप 10 में रहते उनको भी मिलना चाहिए। मेहनत वो भी करते हैं, चाहे $1000 ही क्यों ना दो, लेकिन हौसला मिले उनको कुछ आगे करने के लिए। तो उनके लिए ये बात बोलते हैं। तो ये बात सुन के जो जजेस होते हैं वहाँ, वो उनको बाहर चले जाने के लिए बोल देते हैं। उनकी बात ये पसंद नहीं आती है, तो उनको फिर बाहर गुस्से में रूड तरीके से बात करते हैं, उनको बाहर भेज देते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो ली चले जाते हैं। और आगे 2006 में ली को फिर आईएफबीबी द्वारा 2 साल के लिए बैन कर दिया था, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं आईएफबीबी के, फेडरेशन के। ऐसे ही जो रूल्स उन्होंने नहीं माने ली ने, उनका कहना था कि फेडरेशन का कहना था कि इन्होंने बॉडी बिल्डर्स के खिलाफ बोला है और कुछ शोज़ ऐसे खेले हैं जो नहीं खेलने चाहिए थे, क्योंकि प्रो कार्ड मिलने के बाद वो शोज़ नहीं खेल सकते थे और फेडरेशन में तो, लेकिन ली ने खेल लिए थे, इसी वजह से उनको बैन कर दिया था। ये फेडरेशन का कहना था, आईएफबीबी वालों का कहना था। और ली भी यही कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, मैंने जो सच था वही बोला है, क्योंकि स्टीरॉयड्स उस टाइम बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा ले रहे थे। उनका कहना था कि
स्टीरॉयड्स मैंने भी लिए हैं, मैं भी लेता हूँ, लेकिन मैं पागलों की तरह नहीं लेता जैसे और बॉडी बिल्डर्स लेते हैं। उतने ही लेता हूँ जितने की ज़रूरत है। ली कहते हैं कि आई डिडंट अब्यूज़। ऐसी सीधी और दूसरों के लिए कड़वी बातें बोल देनी या बात को उनकी, वैसे बात तो उनकी सही थी, सच्ची थी, लेकिन सच्ची बात ही कड़वी लगती है सबको। ऐसे ही जब आईएफबीबी वालों ने ली प्रीस्ट का प्रो कार्ड भी जब वापस ले लिया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि आईएफबीबी के कुछ रूल्स होते हैं वो हर किसी को मानने पड़ते हैं, वो ली ने नहीं माने, तो इसी वजह से फिर प्रो कार्ड उन्होंने ले लिया था वापस। और फेडरेशन में कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन ली ने ये बात नहीं मानी, उन्होंने और भी 1-2 कॉम्पिटिशन्स खेल लिए थे। जो भी रीज़न रहा होगा ली का प्राइज़ मनी को लेकर, या जो आईएफबीबी वालों ने जो पॉलिटिक्स की वो पसंद नहीं आई होगी ली को, जो भी रीज़न रहा, तो प्रो कार्ड वापस लिया तो ली ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसका विरोध किया था। ली के फैंस ने भी विरोध किया, ली के फैंस भी यही चाहते थे कि उनको उनका प्रो कार्ड वापस मिले, और फिर मिला भी। लेकिन उसके बाद ली ने काफ़ी टाइम तक कम्पीट नहीं किया आईएफबीबी में। ये देखते हुए फिर उनसे फेडरेशन गुस्सा होगी कि तुम कम्पीट क्यों नहीं कर रहे। तो ली कहते हैं कि अभी मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार नहीं हूँ मेंटली। तो ये बात सुन के फिर आईएफबी वालों ने लाइफ टाइम के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, कभी वो खेल नहीं सकते आईएफबी में। तो ये सारी घटना पे आप क्या कहते हो कि कौन सही था या किसकी ज़्यादा गलती थी? कोई भी, लेकिन देखो कोई भी चीज़ होती है ना, कहीं भी चले जाओ, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में नहीं, हर एक फील्ड में अगर तुम जजेस की आपको बात पसंद नहीं आ रही, या जो वो चीज़ चला रहे हैं उनके हिसाब से आप नहीं चलोगे, उसके उल्ट बात करोगे, तो ऑब्वियसली बात है उनको गुस्सा लगेगा जजेस को। अच्छा बुरा पॉलिटिक्स, रेसिज्म, ये सब होता आ रहा है शुरू से, तो इसके खिलाफ ली ने बोल दिया, तो ये बातें उनको नहीं पसंद आई, तो इसीलिए फिर उनको बैन कर दिया। और ली की मॉम भी खुद एक बॉडी बिल्डर थी, वो भी एक इंटरव्यू में बताती है कि हाँ पॉलिटिक्स होती थी, जजेस सही फैसला नहीं करते थे उस टाइम। ली प्रीस्ट कहते हैं कि मैं मरने से पहले सही जजिंग होते हुए देखना चाहता हूँ। जजिंग तो हम आर्नोल्ड के टाइम से देखते आ रहे हैं कि तब भी सही नहीं होती थी, तो ऐसे ही फिर ली के टाइम में भी हुआ। फिजिक तो ली की अच्छी थी, फिर भी मिस्टर ओलंपिया नहीं जीते वो, या जीतने नहीं दिया उनको, जो बेबाक बोलने का तरीका था या उनकी कम हाइट की वजह से, जो भी रीज़न था। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ली प्रीस्ट एक अंडररेटेड बॉडी बिल्डर रहे हैं, जिनकी फोर आर्म्स आज तक सबसे बेस्ट रही है। उनकी फोर आर्म्स में मसल्स फुलनेस, साइज सब सही था। पूरी फिजिक उनकी देखो आप काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब वो जाने जाते हैं उनकी सबसे बेस्ट फोर आर्म्स इन हिस्ट्री, इन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री की वजह से। आज वो 52-53 साल के हो गए हैं और बॉडी बिल्डिंग और स्पोर्ट्स में आज भी एक्टिव हैं, जिम जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार्स करते हैं, और उन चुनिंदा बॉडी बिल्डर्स में से हैं जो बोलते हैं कि स्टीरॉयड्स के बिना बॉडी बनानी चाहिए। वो स्टीरॉयड्स के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि हाँ मैंने उस टाइम स्टीरॉयड्स लिए क्योंकि मेरे को स्टीरॉयड्स लेना मजबूरी थी मेरी, लेकिन आप नेचुरल रह के बॉडी बनाओ। अगर आपने कॉम्पिटिशन्स नहीं खेलने हैं या इतने ऊपर तक नहीं जाना है, और लेने भी है तो बहुत कम मात्रा में, टेक योर बॉडी नेचुरली एज फार एज यू कैन गो, ये कहना है उनका। बहुत से बॉडी बिल्डर्स उनके हक में भी थे, हक में भी बोले ली प्रीस्ट के। देखो मुझे तो लगता है कि ली प्रीस्ट को इतना जो बोल जाते थे वो सही के लिए, अगर ना बोलते चुपचाप सहते रहते, शायद काफ़ी आगे तक चले जाते और शायद मिस्टर ओलंपिया भी बन जाते, लेकिन वो बोल देते थे। उनकी नज़र में ये जो उन्होंने आज तक बोला वो उस पर रिग्रेट नहीं करते, वो कहते कि जो सही था मैंने बोल दिया। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या ली प्रीस्ट को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? चुपचाप जो हो रहा था वो देखते रहते और एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर में उनका नाम आ जाता। तो ये वीडियो थी एक ऐसे बॉडी बिल्डर पे जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में गिरा रहा अपनी पूरी लाइफ। तो फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट स्टे ट्यून।